हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख किस प्रकार से आपको करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख, कि आप किस तरीके से क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो दोस्तों, पहले आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको जीवन परिचय हेडिंग में लिखना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकी। स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभ में इन्होंने रेलवे तार विभाग में नौकरी की, परंतु बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरह साहित्य सेवा में जुट गए। सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी पचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1938 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि आपको लिखना है सेम इसी तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्यिक परिचय। ठीक है। और दोस्तों, आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग में लिखना है, भारतेंदु जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। इनकी साहित्य सेवाओं को हम निम्नलिखित रूपों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, संपादक के रूप में, दूसरा निबंधकार के रूप में, तीसरा आलोचक के रूप में और चौथा कवि के रूप में। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु जी के पश्चात दूसरे साहित्यकार प्रवर्तक के रूप में विख्यात हुए थे। इन्होंने साहित्य में अपनी बहुत सारी सेवाएं दी थी। इसी कारण से दोस्तों साहित्य में इन्हें संपादक के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और कवि के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है रचनाओं पर, कि आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं का उल्लेख किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। इसके बाद दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो पहले हम एक एक करके इनके हर विधाओं में रचनाओं के नाम जानते हैं कि कौन कौन सी विधाओं में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों, पहली हेडिंग डालनी है निबंध। क्या हेडिंग डालनी है? निबंध। और निबंध में दोस्तों आपको लिखना है सरस्वती। क्या लिखना है दोस्तों? सरस्वती। तो दोस्तों,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसे ये निबंधकार के रूप में भी लिखते थे, मतलब जो सरस्वती पत्रिका थी उसे निबंधकार के रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, तो निबंध में इनकी कौन सी रचना थी? सरस्वती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है आलोचना। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? आलोचना। तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? देखिए, हिंदी नवरत्न, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ। तो दोस्तों ये रचनाएं जो हैं ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आपको तीसरी हेडिंग डालनी है अनुदित। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? अनुदित। अब दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुदित में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो पहली है शिक्षा, दूसरी है गंगा लहरी, तीसरी है विचार रत्नावली, चौथी है हिंदी महाभारत। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ये रचनाएं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुदित में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है संपादक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? संपादक। तो दोस्तों अब आपको ये लिखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादक किया था, ये उसके संपादक रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सरस्वती मासिक पत्रिका। तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक एक पत्रिका निकाली थी और हर माह इसे निकालते थे। ठीक है दोस्तों, और इसी पत्रिका को इन्होंने निबंध के रूप में भी प्रस्तुत किया था, जो मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो एक पत्रिका थी सरस्वती, जो हर महीने मासिक निकालते थे, हर माह निकालते थे, तो उसी पत्रिका को दोस्तों इन्होंने निबंध के रूप में भी लिखा था। ठीक है, निबंध के रूप में भी प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके संपादक थे? सरस्वती मासिक पत्रिका के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं का उल्लेख करना है। तो दोस्तों मैंने आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख कैसे आपको क्लास 11th NCERT के हिंदी के एग्जाम में करना है इसके बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूँ। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।